आखिर क्यों महागठबंधन के छोटे घटक दल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? आखिर क्यों राजद कांग्रेस ने छल राजनीति से अंतिम समय में चली बड़ी चाल? क्या सहनी की वीआईपी, वामदल, झामुमो और रालोजपा अभी खामोश बगावत पर है? क्या इस बार कांग्रेस राजद को होने जा रहा है भीतर घात और बगावत से बड़ा नुकसान? और क्या कांग्रेस और राजद को अब झारखंड में भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे कांग्रेस और राजद की छल राजनीति की। हम बात करेंगे महागठबंधन के छोटे घटक दलों की खामोश बगावत पर। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे घबराई कांग्रेस अब क्षतिपूर्ति की जुगत में जुटी है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर महागठबंधन के भीतर जारी इस घमासान का क्या होने जा रहा है बड़ा असर। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम बिहार की सियासत में महागठबंधन के भीतर खामोश बगावत की एक एक कड़ी को विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज दोपहर के ताजा अपडेट के साथ। असल में आज दोपहर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पटना पहुंचे। असल में गहलोत को कांग्रेस आलाकमान ने बिहार में महागठबंधन के भीतर मचे घमासान को शांत करने के लिए भेजा है। उस घमासान को शांत करने के लिए जिसकी चिंगारी कांग्रेस की जिद से उठी और जिसे तेजस्वी की हट ने हवा दी। अब खबर है कि महागठबंधन के छोटे दलों के साथ हुए सियासी छल से उठी चिंगारी में अब खुद कांग्रेस और राजद झुलसते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अशोक गहलोत इस चिंगारी को शोले में तब्दील होने से पहले बुझाने के लिए पटना पहुंचे हैं। हालांकि देर शाम या रात के समय तेजस्वी और गहलोत के बीच एक बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में लालू यादव के भी रहने की उम्मीदें हैं। लेकिन इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा कि अगले एक दो दिन में जो भी महागठबंधन को लेकर कंफ्यूजन मीडिया के सामने आए हैं उन सबको दूर कर लिया जाएगा। जरा सुनिए क्या बोले अशोक गहलोत। कोई विवाद 243 सीटें हैं, यहाँ पर 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज़्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा एक दो दिन के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। नहीं, आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। वो इसको बहुत बड़े रूप में देखना चाहिए। बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है। महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। वहीं जब तेजस्वी से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में पूछा गया तो वह बोले कि कल सब कुछ साफ हो जाएगा। तो चलिए अब महागठबंधन में आई इस गांठ को पहले विस्तार से समझ लेते हैं। असल में इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में मचा घमासान दोनों चरणों के नामांकन खत्म होने के बावजूद जारी है। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन की ओर से 256 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। यानी 13 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने
अपने साथी दलों के सामने ही अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार डाला है। चलिए आंकड़ों में समझते हैं। भारी हो हल्ले के बीच इस बार राजद ने करीब 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की सूची जारी की है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने 62 सीटों पर अपने नेताओं को सिंबल दिया है, लेकिन अभी उनसे 61 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें अभी वारिसलीगंज शामिल नहीं है। वाम दलों की बात करें तो भाकपा माले 20 सीट, भाकपा 9 सीट और माकपा ने 4 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आईआईपी यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 3 सीटों पर जो हैं जमालपुर, बेलदौर और सहरसा से चुनाव लड़ेंगे। अब चौंकाने वाली बात यह है कि महागठबंधन के लिए एक समय मास्टर की कहे जाने वाले मुकेश सहनी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी को 9 सीटों पर सिमटा दिया गया है, लेकिन उन्होंने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह कुल मिलाकर 243 सीटों वाली विधानसभा में महागठबंधन के घटक दलों ने 256 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी 13 सीटों पर गतिरोध है। इसमें से अगर कांग्रेस की वारिसलीगंज सीट को हटा भी दें तो कुल 12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस, राजद, वाम, वीआईपी अपने अपने गठबंधनों के उम्मीदवार घटक दलों के ही उम्मीदवारों के सामने खड़े कर दिए हैं और इस बार उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते भी नजर आएंगे। हालांकि इन 12 सीटों से इतर कई सीटों पर सियासी दलों ने सिंबल देने के बाद अपने उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोक दिया था, नहीं तो यह आंकड़ा 12 की तुलना में कई ज्यादा होता। तो पहले आपको उन सीटों के बारे में बता दें जहां कांग्रेस और राजद आपस में भिड़ने जा रही हैं। मिले इनपुट के अनुसार इन सीटों में शुमार है वैशाली, कहरगांव, नरकटियागंज, सिकंदरा, वारिसलीगंज और सुल्तानगंज। वहीं वो सीटें जहां कांग्रेस और भाकपा के उम्मीदवार आमने सामने होंगे उन सीटों में है बछवाड़ा, कहरगर, बिहार शरीफ और राजापाकर। इसी क्रम में राजद और वीआईपी भी 2 सीटों पर आमने सामने हैं, जिनमें चैनपुर है और बाबू बहरी सीट जो है, इनमें आमने सामने दोनों दल होंगे। कांग्रेस और आईआईपी बेलदौर सीट पर आमने सामने नजर आएगी। हालांकि आने वाले दिनों में यह गतिरोध खत्म भी हो सकता है, लेकिन अभी के आंकड़े कुछ ऐसे हैं। अगर इन सीटों पर नजर डालें तो क्या इस बार राजद कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतरती नजर आएगी? क्या वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी राजद और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरेंगे? और क्या वामदल साथी घटक दलों पर ही निशाना साधेंगे? लेकिन इस सब से इतर जो बड़ा धोखा महागठबंधन के बड़े सियासी दलों ने अपने छोटे दलों के साथ किया है, वह है पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में शामिल ही ना किए जाने पर। उन्हें शामिल तो किया गया, लेकिन उन्हें कोई सीटें नहीं दी गई, जिससे पशुपति पारस ने तो अपनी राह ही अलग चुन ली। दोनों ही दल जो थे वो दहाई के आंकड़े वाली सीटें मांग रहे थे। अब धोखा खाए पशुपति पारस तो महागठबंधन से अलग होकर अकेले 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार बैठे हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे अपने साथ एक बड़ा धोखा माना है। इस सबके बीच अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद और कांग्रेस को झारखंड में सबक सिखाने की एक रणनीति बनाई है और इसके मद्देनजर अब सियासी बयानबाजी और गतिविधियां नजर भी आने लगी हैं। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद और दाएं के आंकड़े की सीट मांगने के बावजूद एक सीट नहीं पाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड की सरकार में राजद और कांग्रेस को लेकर विचार कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि जल्द राजद और कांग्रेस को वहां कोई बड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल सीमावर्ती जिलों की कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव है और इन सीटों पर झामुमो का कोई उम्मीदवार नहीं उतारना महागठबंधन को भारी पड़ने वाला है। बहरहाल अब जान लें कि महागठबंधन इस स्थिति को कैसे ले रही है। तो बता दें कि महागठबंधन के नेता अभी तक 12-13 सीटों पर बनी स्थिति को फ्रेंडली फाइट करार दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के साथ खड़े नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। पप्पू यादव की ही लें। पप्पू यादव ने एक बार फिर से राजद पर इस मामले को लेकर हमला बोल दिया है।
उन्होंने कहा कि आखिर राजद कैसे कांग्रेस की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। वह बोले कि मैंने पहले ही कहा था कि यह फ्रेंडली फाइट महागठबंधन की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। राजद कैसे कांग्रेस की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तो गलत है। वह आगे बोले, हम तो पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने साथ ले लीजिए, वह एनडीए में खुश नहीं है। यह लड़ाई तो सिर्फ पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच की है। राहुल गांधी के चेहरे पर ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा तो ही हमें फायदा मिलेगा। बहरहाल यह नजर आ रहा है कि महागठबंधन में भले ही सीटों पर नामांकन कर दिए गए हों, लेकिन अभी भी इन 12 सीटों के अलावा कई सीटों पर महागठबंधन के दल एक राय नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार इन छोटे दलों की उपेक्षा करना और सीटों के बंटवारे पर कोई आम राय नहीं बन पाना महागठबंधन के लिए एक बड़े नुकसान की ओर इशारा कर रहा है। नुकसान की बातें इसलिए भी हो रही हैं कि एक समय तक तेजस्वी को सीएम बनाने और खुद को डिप्टी सीएम पद के साथ 60 सीटों की बातें करने वाले वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी अब चुपचाप हैं। राजद की ओर से उनके लिए छोड़ी गई गौरा बौराम सीट उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन वह बोले कि डिप्टी सीएम वही बनेंगे। हालांकि इस सीट से पहले वह जिस उम्मीदवार को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे वह उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गया। जब इस मुद्दे पर सैनी से सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि उन्होंने निर्दलीय रूप से नामांकन किया था, ना कि वीआईपी पार्टी की ओर से। हालांकि यह कहते हुए वह काफी उदास भी नजर आए। वह आहत हैं एक बार फिर से चले जाने से। कहां एक समय उन्हें मास्टर की कहा जा रहा था और इस समय उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा है। अब यह स्थिति महागठबंधन के लिए कितनी अच्छी है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सहनी की अंदर खाने कौन सी रणनीति किसे क्या लाभ पहुंचाएगी। उन्हें मात्र 9 सीटें मिली जिसकी बात सामने आई, लेकिन उन्होंने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बहरहाल महागठबंधन की इस न्यू नॉर्मल स्थिति को काबू में करने के लिए कांग्रेस ने सेंटर से अशोक गहलोत को भेजा है ताकि वह सभी गतिरोध को खत्म कर सके। आज दोपहर गहलोत ने कांग्रेस प्रभारी अल्लवरू के साथ एक संयुक्त बयान जारी कर 2 दिन में सभी गतिरोध को खत्म करने की बात कही। वहीं खबर है कि आज रात उनकी महागठबंधन की समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव और राजद प्रमुख लालू यादव के साथ एक बैठक होने जा रही है जिसमें कई गतिरोध पर चर्चा होगी। साथ ही खबर है कि इस बैठक के बाद कल शाम या कल रात तक महागठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई जाएगी जिसमें गठबंधन के भीतर की स्थिति से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। लेकिन क्या इतने लंबे समय से चल रहा यह गतिरोध जो सीटों के बंटवारे से शुरू हुआ और अब बढ़कर उम्मीदवारों के नामांकन तक पहुंच गया है, ऐसे में मुद्दा गर्म तब और हो जाता है जब भारी संख्या में घटक दलों के नाराज नेता बगावत और भीतरघात की रणनीति के साथ तैयार हो रहे हैं। कुछ ने सरेआम महागठबंधन को चेतावनी दे डाली है तो कई खामोश बगावत के मूड में हैं। तो ऐसे में आपकी सोच क्या है? क्या सही में इस बार महागठबंधन महाहठबंधन के चलते डूब जाएगा? क्या सही में गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते दिखेंगे? क्या सही में गहलोत इन घटक दलों के बीच कोई एक राय बना पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे किसी गर्म मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।